मूवी का क्लाइमैक्स और स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, पर इसका क्लाइमैक्स आपको एंड में पता चलेगा। सो नाउ स्टार्ट दिस मूवी एक्सप्लेन। मूवी की स्टार्टिंग में एक टर्बोसॉरम का बच्चे को देखते हैं जो एक डायनासोर से बचकर भाग रहा होता है, और यह डायनासोर उस बच्चे को मारने वाला होता है कि लास्ट में इस बच्चे का पिता आकर उसे बचा लेता है और उस डायनासोर को मार देता है। जिसके बाद वो अपने बच्चे को समझाता है कि हम टर्बोसॉरम है, हम दूसरों का शिकार करते हैं ना कि शिकार बनते। पर उसका बेटा कमजोर होता है, इसलिए उसका डर निकालने के लिए उसका पिता उसे ट्रेनिंग देता है और उसे शिकार करना भी सिखाता है। पर वो जैसे ही शिकार करने जाता है वो डायनासोर उसको पानी में फेंक देते हैं। तब उसका पिता उससे कहता है कि तुम पे एक शिकार नहीं हो रहा, और उसे ये भी बताता है अगर तुम रास्ता भटक गए तो नदी के जरिए अपने घर आ सकते हो। अगले दिन जूनियर किसी का शिकार करने जाता है, पर वो इसमें असफल होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे रैपिडर्स आ जाते हैं और उसे किडनैप कर देते हैं। तभी जूनियर अपने पिता को आवाज़ लगाता है और उसका पिता आवाज़ सुनकर उसके पास आ रहा होता है, पर वो रैपिडर्स उसको अपनी पीठ पर लेकर भाग रहे होते हैं। उनके रास्ते में एक ब्रिज आता है, तभी वो रैपिडर्स उन डायनासोर पर हमला कर देते हैं। पर इस लड़ाई में टर्बोसॉरम जीत जाता है, पर वो ब्रिज बहुत पतला था जिससे वो अनबैलेंस होने के कारण नदी में गिर जाता है और वो रैपिडर्स उस बच्चे को लेकर भाग जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद वो डायनासोर बाहर आ जाता है, पर उसे उनके पैरों के निशान के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है जिससे पैरों के निशान भी मिट जाते हैं। अब टर्बोसॉरम अपने बच्चे को ढूंढने में लाचार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जूनियर अपने आंखें खोलता है तो उसे एक गड्ढे में अपने आप को बंद देखता है, जहां पर काफ़ी सारे बेबी डायनासोर होते हैं, जिसमें से एक नुकीले पंजों वाला डायनासोर जूनियर को डराने की कोशिश करता है। तभी एक बेबी डायनासोर आकर उसको बचा लेती है, इसका नाम ब्लू होता है। तभी वो 3 रैपिडर्स आ जाते हैं और उन सभी बेबी डायनासोर को एक घेरे में लाते हैं, जिसमें से वो 3 डायनासोरों को चिनते हैं। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये रैपिडर्स उन बच्चों में से किसी 3 को सेलेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ले जाते हैं। और क्या करते हैं ये इनके साथ और क्या है इस मूवी का क्लाइमैक्स, ये आपको आगे पता चलेगा। इधर डैडी टर्बोसॉरम बच्चे की तलाश में इधर से उधर भटक रहा होता है और थकान होने के कारण वह जमीन पर ही लेट जाता है, जहाँ पर एक एंकिलोसाurus आता है जिसकी देखने की नज़र काफ़ी कमज़ोर होती है लेकिन सुनने की काफ़ी कमाल। और वह डैडी टर्बोसॉरम को अपना दुश्मन समझकर उस पर ही हमला कर देता है, लेकिन वो इसमें असफल होता है। तभी डैडी उसे पकड़ता है और पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। जिस पर एंकिलोसाurus, जिसका नाम साई होता है, वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम वो रैपिडर्स हो जिसने मेरी दोस्त जैसे को किडनैप किया है, इसलिए बदले की आग में मैंने तुम पर हमला किया। जिस पर डैडी कहता है कि मैं तुमको खाऊंगा नहीं बिकॉज तुम्हारी चमड़ी काफ़ी मोटी है। साई की सूंघने की शक्ति काफ़ी कमाल की होती है। तो डैडी उसे कहता है क्या तुम अभी भी उन रैपिडर्स की गन सूंघ सकते हो। जिस पर साई हाँ कहता है। तभी डैडी उसे अपनी टीम में ले लेता है और ये दोनों रैपिडर्स की गन सूंघते सूंघते एक पहाड़ के एंट्रेंस तक आते हैं, जहाँ पर साई कहता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। पर डैडी अपने बेटे को बचाने के जुनून में अंदर चला जाता है, जहाँ पर इनका सामना इनसे भी बड़े और जहरीले स्कॉर्पियन से होता है। और ये एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे होते हैं। पर टर्बोसॉरम भी किसी से भी कम नहीं होते, वो एक एक करके सबको मारता है। लेकिन एक स्कॉर्पियन उसके पैर में डंक गड़ा देता है, जिस पर वो कैसे भी करके साई को उस पहाड़ से बाहर ले आता है। लेकिन बिच्छू के डंक के कारण उसके शरीर में जहर फैलता है और जिससे वो कमज़ोर भी होता है। जिसके बाद वो दोनों चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां पर डैडी थकान के कारण लेट। और तभी रेत फिसलने लगती है और रेत की दलदल में ये दोनों गिर जाते हैं और एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं। और जब इन्हें होश आता है तो इनके सामने से एक टीरेक्स आती है जो कि साई पे हमला करने वाली होती है, जहाँ पर डैडी उस टीरेक्स से साई को बचाता है। और ये टीरेक्स डैडी की दोस्त होती है, जहाँ पर वो डैडी को कहती है कि वाह सही है, जिसने तुम्हारी जान बचाई तुमने उसको ही मारने की कोशिश की। जाता है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी चोट का इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों से किया है, जिससे घाव भरने में देर लगेगी और तुम अभी भी कमज़ोर हो, इसलिए मैं इस एंकिलोसाurus को मार के तुम्हारे खाने में परोसने वाली थी। जिस पर डैडी उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त है। तभी वो भी बोलती है कि मैं अपनी वीडियो को ढूंढ रही हूँ जो 2 हफ्ते पहले ही गायब हो गई है, असल में इसकी बेटी भी रैपिडर्स उठाकर ले गया। दूसरी तरफ ये रैपिडर्स के जूनियर के दोस्त को ले जाते हैं। जूनियर इस पर कुछ भी नहीं कर पाता और अब वो यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाता है, जहाँ पर ब्लू की मदद से मैदान में चक्कर लगाने वाले के फ्लाइंग डायनासोर को पकड़ लेते हैं और उससे इस जगह की सारी जानकारी लेते हैं। जिस पर वो ये बताता है कि इस गड्ढे के बाहर एक बड़ा सा ज्वालामुखी है, जिसके अंदर एक भयानक राक्षस रहता है और इसका जैसा राक्षस अभी तक इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है। अभी तो ये राक्षस उस ज्वालामुखी के बाहर नहीं निकल सकता।
इसलिए ये रैपिडस इन बच्चों को उस डायनासोर के पास ले जाता है खाने के तौर पर। और यह राक्षस अकेला नहीं, इसके 3 बच्चे हैं और उन जो बेबी डायनासोरों के साथ खेलते हैं और मन भरने के बाद उन्हें चीर फाड़ कर खा लेते हैं, जिसे सुनकर सारे बेबी डायनासोर डर जाते हैं। इधर ये तीनों डायनासोर अपने बच्चे की तलाश में एक तालाब के पास पहुंचते हैं, जहां पर सबसे बड़े डायनासोर ब्रैकियोसॉरस होते हैं। वहां पर उनके अंडे भी होते हैं, लेकिन उनके अंडों पर एक डायनासोरों का झुंड हमला कर देता है। यह सब कुछ देखकर टेरेक्स अपने आप को रोक नहीं पाती और एक माँ का आदर समझते हुए उन डायनासोरों को अकेले ही लड़ने चली जाती है ताकि वो उनके अंडों को बचा सके। लेकिन इनमें इनका साथ डैडी और साई भी दे रहा होता है और ये तीनों मिलकर उन डायनासोरों को ढूम पचट उठा बचट मारते हैं और उनकी लीडर को भी हरा देते हैं, जिससे सभी डायनासोर भाग जाते हैं। तभी ब्रैकियोसॉरस के अंडे में से बच्चा निकलता है और सभी गाने गाने लगते हैं, जिसके बाद ये तीनों अपने बच्चे की खोज में निकल पड़ते हैं। इधर फ्लाइंग डायनासोर जूनियर और उसके दोस्त को बताता है इस गोले के बाहर रैपिडर्स चौकीदारी कर रहे हैं, इसलिए तुम इस गोले से बाहर नहीं जाना। अगर बाहर पहुंच भी गए तो बाहर इतने सारे लावा के गड्ढे हैं, जिसमें गिर गए तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। और उनके आगे एक नदी है और नदी के आगे ज्वालामुखी। नदी का नाम सुनकर जूनियर के दिमाग में एक बत्ती चलती है, जहां उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आ जाती है, अगर तुम कभी भी रास्ता भटक गए तो नदी के सहारे वापस आ सकते हो। जिसके बाद ये तीनों बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही फ्लाइंग डायनासोर उनको ये बताता है आज जो रैपिडस बाहर चौकीदार कर रहा था वो सो गया है। अब ये तीनों बाहर तो निकल जाते हैं, पर इनके सामने वही 3 रैपिडस आ जाते हैं जो इन्हें किडनैप कर यहाँ आए थे। और यह बात उन्हें नुकीले वाला डायनासोर बताता है जूनियर ब्लू से बदला लेने के लिए। वो रैपिडस उन्हें दोबारा पकड़कर उस गोले में डाल देते हैं। इधर साई इन दोनों को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर रैपिडस होते हैं। तभी वहाँ पर एक रैपिडस आता है और ये तीनों उसको पकड़ लेते हैं और ये लोग उससे अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, जिस पर ये सब कुछ सच सच बता देता है कि तुम्हारे बच्चे एक गेले के अंदर हैं जो कुछ ही दूरी पर है। जिसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन साई अपना बदला लेने के लिए उसे अपनी पूंछ से खाई में गिरा देता है। तभी अचानक से वहां पर भूकंप आ जाता है जो उनके रास्तों को बंद कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद लकीली वहां पर ब्रैकियोसॉरस का झुंड आता है जिसकी इन्होंने मदद की थी। अब ये ब्रैकियोसॉरस उन पत्थरों को हटा देते हैं, जिससे ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और ये फाइनली उस गोले तक पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे रैपिडस होते हैं और ये उनसे लड़ते हैं। ये फाइट काफ़ी औसम होती है। डैडी इन सबको एक एक करके मारता है। इधर टेरेक्स उन बच्चों को बाहर निकलने को कहती है, जिसमें जूनियर और उसके दोस्त भी होते हैं। वो गलती से रास्ते में उस नदी में गिर जाते हैं। उस नदी से वो उस ज्वालामुखी में पहुंच जाते हैं जहाँ ज्वालामुखी राक्षस होता है। तभी उनके सामने राक्षस के बच्चे आते हैं जो बिल्कुल गॉडजिला जैसे लग रहे थे। डैडी टर्बो जूनियर को ढूंढते उस तक पहुंच जाते हैं और ये सब इस ज्वालामुखी में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर ज्वालामुखी राक्षस आता है और जिसे देखकर ये सब भागने लगते हैं। वो राक्षस जूनियर को एक हाथ मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। ज़्यादा हलचल होने के कारण उस राक्षस पर कई सारे पत्थर गिरते हैं, जिससे वो मरा तो नहीं था पर वो वहीं पर रुक जाता है। अब डैडी टर्बो अपने बेटे को उठाने की कई कोशिशें करता है, लेकिन वो लावा की गर्माहट से उड़ जाता है और ये सब खुश होते हैं। पर मुसीबत की बात तो ये है इनके पास आगे जाने का रास्ता नहीं है और इनके पास लावा भी बढ़ रहा होता है। तभी वो राक्षस दोबारा जिंदा हो जाता है, जिस पर डैडी टर्बो अपना दिमाग लगाता है और उस राक्षस से अपनी ओर हमला करवाने को कहता है। वो राक्षस इसके ऊपर हमला करता है, तुरंत डैडी टर्बो वहाँ से हट जाता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा बाहर निकलने का रास्ता बनता है और वो बाहर जाने में सफल होते हैं। वहाँ से वो एक खूबसूरत जगह पर पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारी हरियाली होती है। यहीं पर हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।